हेलो एवरीवन, करते हैं वर्कशीट नंबर 71 फॉर क्लास 6, 7 और 8। डेट है 25 सितंबर 2020। ये वर्कशीट तीनों क्लासेस की कॉमन वर्कशीट है और ये सिर्फ हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल होगी। इंग्लिश मीडियम में नहीं करनी है आपको, ये हिंदी मीडियम में ही करेंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को और देखते हैं आज क्या नया हम सीखने वाले हैं इस वर्कशीट के जरिए। मुझे लगता है आज की वर्कशीट सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड है। पढ़ाई से तो होती ही हैं, लेकिन पढ़ाई करने का कैसा सही तरीका होता है और आप अभी लॉकडाउन में कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वर्कशीट। तो बच्चों शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं, फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप माता पिता, शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं बच्चों। इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना तो सीख लिया है और कामकाज भी सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। आपने अब तक पढ़ाई करने में कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे, है ना? क्योंकि आपकी जब पहले पढ़ाई होती थी तो उसके अनुसार आपका शेड्यूल, आपके पूरे दिन का जो रूटीन होता था वो काफ़ी अलग होता था। आप स्कूल आते हैं, स्कूल से घर आते हैं, तो अभी जो है सारी चीज़ें बदल गई हैं और अब तक आपने अपना एक नया रूटीन, डेली रूटीन बना लिया होगा बच्चों। तो उसी बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करिए। अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचिए और आई होप कि आपने अभी तक अपना टाइम टेबल तो बना ही रखा होगा। तो सोचते हैं उसके बारे में, और अगर आज इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी तो अपने टाइम टेबल को हम अच्छे से बना लेंगे आज। फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने आप अपनी दीवार पर लगा सकते हो, ताकि आपको ध्यान रहे कि अभी आपको कौन सा काम करना है और आपको एक मोटिवेशन मिलती रहे कि मुझे आज सारे काम जो हैं टाइम टेबल के अनुसार ही करने हैं और मैं कितने काम कर चुका हूँ अभी तक जो टाइम टेबल के अनुसार मैंने किए हैं, उनसे भी आपको बहुत अधिक उत्साहवर्धन होता है। तो बच्चों आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करते हैं आज की वर्कशीट में बच्चों। तो टाइम टेबल आप बना चुके होंगे, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने बच्चे अपने टाइम टेबल के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन और ये होगा आपका सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए इनके आंसर बारी बारी से देखते हैं। तो पहला प्रश्न हुआ, पढ़ाई में कौन कौन आपकी सहायता करता है? तो उत्तर बेटा आप लिख सकते हो। आपको तो सभी जो है घर में भी सपोर्ट करते होंगे, आपके शिक्षक भी आपकी मदद करते हैं और कभी कभी जो है आपके दोस्त या घर के परिवार के कोई और सदस्य भी आपकी मदद करते हैं। तो आंसर लिखिए, मेरे शिक्षक, मेरा बड़ा भाई या बहन, मम्मी पापा, दादाजी या चाचा या चाची जी या दोस्त, मैं इन सबसे सहायता लेता हूँ या लेती हूँ। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है? इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं वो भी लिखिए। तो बच्चों, जो हमारी पढ़ने की जगह होती है वो बिल्कुल शांत होनी चाहिए, ताकि हम वहाँ पर कंसंट्रेशन से पढ़ सकें, है ना? तो आज हम लिखते हैं इसके बारे में कुछ बातें। मेरे घर में मैं एक अलग कमरे में पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई के समय मैं इन बातों का ध्यान रखता हूँ, जैसे कि प्रकाश सही होना चाहिए। तो अच्छी बात है, प्रकाश तो अगर अच्छे से होता है किसी कमरे में तो पढ़ने में बहुत अच्छे से मन लगता है। अदरवाइज़ क्या होगा, हमारी आंखें दुखना शुरू हो जाएंगी, थोड़ी देर के बाद सिर भी दुखना शुरू हो जाएगा, फिर हम पढ़ाई कैसे करेंगे? और अगर आसपास शोर ना हो, तो शोर नहीं होना चाहिए आपके आसपास। ऐसे ही कमरे और ऐसी ही जगह का चुनाव करें जहाँ पर आपको शोर ना हो। तो शोर अगर होगा तो वही है बात कि हम ध्यान लगाकर नहीं पढ़ पाते हैं। बैठने का उचित प्रबंध होना चाहिए, तीसरा पॉइंट है। तो बैठने का ज़रूर उचित प्रबंध होना चाहिए, ताकि हम एक सही बॉडी पोस्चर में पढ़ सकें और हमें थकावट भी जल्दी से ना हो। अगर हम कहीं पर पूरा फैल कर पढ़ रहे हैं, लेट कर पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत गलत होता है हमारे बॉडी पोस्चर के लिए, हमारी आइज़ के लिए और हमारे कंसंट्रेशन के लिए भी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा इन बातों का। अगले इसमें पार्ट में चलते हैं। तो यहाँ आपको दिखेगा प्रश्न नंबर 3, आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है? तो आपके साथ कौन कौन पढ़ता है आप इसके बारे में बताइए। मेरे साथ मेरे भाई बहन और दोस्त पढ़ते हैं। ठीक है। यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है और एक साधारण फ़ोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार सहायता लेते हैं? तो उसका उत्तर आप लिख सकते हैं, मेरी शिक्षिका मुझे वर्कशीट्स के प्रिंट देती हैं और साथ ही मुझे समझा भी देती हैं। या फिर अपने शिक्षक और दोस्तों से मैं फ़ोन करके भी बात करके भी उनसे मैं अपनी वर्कशीट को समझ लेती हूँ। अपने दोस्त की कार्य भेजने व समझने में भी मदद लेती हूँ। आप अपने दोस्त की भी मदद लेते होंगे कि मेरा
जो है वो काम सेंड कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आप आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो इस तरीके से हम मदद लेकर भी और अपने दोस्तों की मदद करके भी उनका भी काम हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो विद्यालय तो हम जा नहीं रहे, तो हम बहुत सारे तरीक़ों से आजकल पढ़ रहे हैं, जैसे हम यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं या हम ई बुक्स के ज़रिए पढ़ रहे हैं, वर्कशीट्स के ज़रिए पढ़ रहे हैं। तो लिखिए आंसर। अब हमारी पढ़ाई वर्कशीट्स और ऑनलाइन क्लास के द्वारा हो रही है। यूट्यूब ऑडियो या वीडियो के द्वारा भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो यहाँ आप लिखिए बच्चों कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, किससे और कैसे मदद लेते हैं आप जो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई होती है उसमें। तो इसमें आप लिख सकते हो उत्तर, मैं अपने शिक्षकों व दोस्तों से मदद लेता हूँ। मेरी शिक्षिका व्हाट्सएप ग्रुप पर वर्कशीट समझा भी देती हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो या अपने दोस्तों से समझ सकते हो, है ना। तो आप जैसे भी काम करते हैं वैसे आप इसमें लिख सकते हैं। पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं, तो अगला प्रश्न है। तो उत्तर हम लिखेंगे कि भाई हम पढ़ाई के बीच में जैसे टीवी देखकर, कसरत करके, परिवार के संग बातें करके, म्यूज़िक सुन के, अपने भाई बहन के साथ लूडो या कैरम या अन्य कोई खेल खेल कर मनोरंजन करते हैं। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट थी। आई होप आपने एक सुंदर सा टाइम टेबल बनाकर ज़रूर अपने सामने वाली दीवार पे लगाया होगा और आप टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई भी ज़रूर कर रहे होंगे। ठीक है, सिर्फ टाइम टेबल बनाने से काम नहीं चलेगा ना, उसके अनुसार पढ़िए और लगातार पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।